कहानियां उम्मीदों से भरी होती हैं। चुनौतियों और संघर्ष की बेड़ियों को काटकर सपनों की मंजिल तक पहुंचने की होती हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए ये आंखें देश के अलग अलग प्रदेशों के जनजातीय समुदायों की उन्हीं कहानियों को कह रही हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अंतर्गत जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पीएम जनमन परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी NIESBUD एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जनजातीय समूहों को अपने उत्पादों के लिए खुद का व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास दे रहा है। साथ ही उन्हें रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, नई स्किल की नॉलेज और एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है ताकि वे सही कदम उठा सकें और कॉम्पिटिटिव मार्केट में मजबूती से अपनी जगह बना सकें। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और निस्बड की अथक मेहनत के कारण ही आंध्र प्रदेश के सीतामपेटा में स्थित श्री मुक्की डिपोलम्मा वन धन विकास केंद्र VDVK ने आदिवासी समूहों की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। पहले ये लोग कच्चे काजू और अगरबत्ती के लिए सामग्री इकट्ठा करते थे और बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर बेचते थे क्योंकि इन्हें बाजार की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और इसी का फायदा बिचौलिए उठाते थे। लेकिन अब VDVK की मदद से ये प्रोसेस्ड और ब्रांडेड उत्पाद बना रहे हैं और इसकी अच्छी कीमत पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पहले वडा गांव के जनजातीय समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। पहले यहाँ के लोग केवल जूट की रस्सियां बनाते थे और उसे ही बेचते थे, वो भी औने पौने दाम पर। समुदाय के पास अपने उत्पादों में विविधता लाने की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मंत्रालय की पहल से इन्हें वैल्यू एडिशन, मार्केट एनालिसिस और वैरायटी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिली है। अब ये सिर्फ रस्सियों तक सीमित नहीं है, जूट की टोकरी और अन्य हस्तशिल्प से इनके उत्पादों की रेंज बढ़ी है। यही नहीं, जूट प्रोसेसिंग मशीनरी से प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुधरी है और अब ये बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ स्थानीय बाजारों और मेलों में भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा के हर्रागचर VDVK ने निस्बड के प्रशिक्षण की वजह से हरड़, बहेड़ा और आंवला के जरिए त्रिफला चूर्ण बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया है। पहले यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग इन चीजों को सही दाम पर नहीं बेच पाते थे, पर अब प्रोसेसिंग टूल्स के जरिए आंवला चूर्ण बाजार की जरूरत के हिसाब से बना रहे हैं। अपने उत्पादों की नई पैकेजिंग इन्हें अच्छे दाम तो दिला ही रही है, मार्केट में बिक्री और इनकी आय दोनों बढ़ी हैं। पहले खुला बेचते थे, अब पैक करके बेचते तो बहुत कुछ बदलाव आ गया, परिवर्तन आ चुका है। मेरे जिंदगी में आए बदलाव के लिए मैं इस योजना को श्रेय देना चाहती हूँ। तो उससे हम जब पैकिंग के बारे में उनने बताया और हम जाने उसको कि पहले जो कम रेट में बिकता था, जैसे अब पैकिंग करके हम बेचते हैं तो वो ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। गुजरात के हताकुंडी गांव के आदिवासी कभी बेशकीमती बांस को कच्चे रूप में बेचकर मामूली कमाई पर गुजारा करते थे। बिचौलियों को सस्ता बेचने के कारण उनकी मेहनत का असली मोल नहीं मिलता था, पर अब मंत्रालय की पहल से उन्हें प्रशिक्षण मिला, जहां बैम्बू प्रोसेसिंग टेक्निक्स, बाजार की मांग पहचानना और आकर्षक उत्पाद बनाना सिखाया गया। अत्याधुनिक मशीनों और हुनर की मदद से अब इनके बनाए स्टूल, कुर्सियां और हस्तशिल्प ऊंचे दामों पर बिकते हैं। इस बदलाव ने उनकी आय में बड़ा सुधार किया और अब वे अपने संसाधनों का असली लाभ उठा रहे हैं। वहीं पीएम जनमन के तहत स्थापित डांग के कुडकस VDVK ने शहद को बेहतरीन पैकिंग के साथ ब्रांड के रूप में बेचना सीखा है,
जिससे उनकी आय और पहचान दोनों बढ़ी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NEIS BUD के द्वारा जनजातीय समूहों के उत्थान की दिशा में उठाए गए कदमों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में धातु शिल्प के उत्पादों को नई पहचान तो दी ही है, साथ ही ये जनजातीय समुदायों के सपने को नए पंख दे रहा है। तभी तो अब वे अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने का सपना देख रहे हैं। VDVK में जो हमें प्रशिक्षण दिया गया है, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं हम लोग खुद तैयार किए हैं। जिस तरह हमें सर ने बताया है उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। अभी जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसका सेलिंग भी हो चुका है अभी तक, और VDVK में हमें बहुत सहायता मिल रहा है। इनोवेशन का कुछ चीज़ें हैं, इनोवेशन में हम लोग ज़्यादा फोकसिंग कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट में जो MSP है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको भी हम लोग एक मार्केटिंग में इंडिया में और अब्रॉड में भी ले जाने की कोशिश करें। सो VDVK और सभी स्किल डेवलपमेंट का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। केरल के पलक्कड़ की कहानी भी उम्मीदों से भरी हुई है। अटप्पड़ी मिलेट, बांस चावल और फिंगर मिलेट जैसे विशेष उत्पादन ने आदिवासी समूहों का जीवन पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर वायनाड ने अदरक पाउडर और अमरूद हनी तैयार किए हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और पैकिंग ने इन्हें बाजार में एक नई पहचान दी है। राजस्थान के बारान में लक्ष्मी VDVK ने 5 लाख रुपए की फंडिंग से पल्स पैकेजिंग में जनजातीय समूहों को प्रशिक्षण दिया। अब उनके उत्पाद हल्दी पाउडर और पल्स पैक बाजार में बेहतरीन पहचान बना चुके हैं। ये कहानियां केवल सफलता की कहानियां नहीं हैं, ये सामूहिक प्रयास, समर्पण और आत्मनिर्भरता की प्रतीक हैं। कौशल परियोजना के तहत चक्की आई है, जिसमें हमने गेहूं से दलिया बनाया है और चना से बेसन, जिस हमने ये पैकिंग की है, इसको हम बाजार में बेचेंगे, जिससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले महिलाओं को चक्की चलाना सिखाया। चक्की में हमने गेहूं पीसे, गेहूं से दलिया बनाया, दलिया से क्या चीज़ बनती है, उससे आगे सूजी बनती है, सूजी से क्या पापड़ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और महिलाओं को किस प्रकार का लाभ मिले जिससे वो अपने परिवार का आजीविका कमा सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जनजातीय समुदायों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिखा रहा है नई राह।